जी गाइस, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी के हवाले से, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से हमारे जहन में जो है बैठ जाए। देखिए, मैंने फंक्शन की जो डेफिनेशन बताई थी उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो देखिए सेट हमारे पास क्या है जी, 1 2 3, ठीक हो गया। और बी सेट हमने लिया है 4 6 8 9, ठीक हो गया। तो हमने फंक्शन ए से बी, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिफाइन करना है। और इसमें जो पहले एलिमेंट्स हैं, पहले सेट के एलिमेंट, ये देखिए मैंने पहले एग्जांपल सेट हमने दोनों यही लेने हैं और इसी के हिसाब से 4 एग्जांपल्स करनी है। अब आपने ये चेक करना है कि आया ये जो मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हैं इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। बेसिकली ये सारे रूल डिफाइन हुए हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मैं बस जनरल वे में चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बुनियादी कॉन्सेप्ट जो यूनिकनेस का और एवरी एलिमेंट का है वो आपको समझ आ जाए। तो आप इसको गौर से देखें, आया ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास एफ है, बेसिकली ये फंक्शन है या नहीं है, मुझे ये बताएं, ठीक हो गया। आप गौर करें, 2 कंडीशन थी कि हर एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट होना चाहिए, सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये जो एसोसिएशन होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। आप ये देखें 1, सबसे पहले आप पहली कंडीशन देखें कि हर एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है। ये देखिए 1 भी एसोसिएट हो रहा है, 2 भी एसोसिएट हो रहा है, 3 भी एसोसिएट हो रहा है। एक कंडीशन हमारी ट्रू है। दूसरी देखें यूनिकनेस की, 1 यूनिकली 4 के ऊपर एसोसिएट हो रहा है। देखिए 1 सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर एसोसिएट हो रहा है, यानी एक एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहा है, वो है 4। इसी तरीके से 2 सिर्फ 6 के साथ एसोसिएट हो रहा है, यानी 6 के ऊपर सिर्फ मैप कर रहा है। इसी तरीके से 3 सिर्फ 9 के ऊपर मैप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशनें होल्ड कर ली हैं। तो ये बेसिकली एफ क्या है हमारे पास, फंक्शन है। एफ क्या है कि हमारे पास फंक्शन है ए से बी तक। बात क्लियर होती है। हमने ये क्या देना है, ये जो रूल है एफ, बेसिकली रूल होता है, ये रूल क्या है, ये हमारे पास एफ यहाँ पर फंक्शन है। इसी तरीके से यहाँ एफ आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं जो आपको गिवन होगा। यहाँ मैंने फंक्शन का नाम एफ रख दिया है या उस रूल का नाम एफ रख दिया है, और अब ये रूल साबित हो गया कि ये फंक्शन है, मैं दोनों कंडीशन फंक्शन की होल्ड कर रहा है, तो वो रूल हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अब इस पर आते हैं, यहाँ भी मैंने नाम एफ रख दिया है। अब देखिए ये जो एफ है ए से बी, मतलब ये जो रूल है इसके ऊपर सेट ए के ए से बी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये फंक्शन है नहीं है। अब देखिए 1 4 के ऊपर एसोसिएट हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है। पहली कंडीशन देखेंगे सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। 1 भी एसोसिएट हो रहा है, 2 भी एसोसिएट हो रहा है और 3 भी एसोसिएट हो रहा है, ठीक हो गया। अब गौर करें, 1 4 पर एसोसिएट हो रहा है, लेकिन 1 7 के साथ 6 के ऊपर भी एसोसिएट हो रहा है। देखें ये 1 4 के ऊपर भी एसोसिएट हो रहा है, मैप हो रहा है, और 1 7 के साथ 6 के ऊपर भी मैप हो रहा है। इसका मतलब है यूनिकनेस नहीं है, ये एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए इस एलिमेंट के साथ, इस सेट के एलिमेंट के साथ, यूनिकली नहीं है। देखिए 1 जो है 4 के ऊपर ही एसोसिएट हो रहा है या मैप हो रहा है, और 1 जो है 6 के ऊपर भी मैप हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये यूनिकनेस नहीं है, ये मैं कहता हूं यूनिकनेस नॉट होल्ड। इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। बात क्लियर होती है। इसके ऊपर चलते हैं। आप ये देखें, सबसे पहले देखें कि तमाम एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। पहली कंडीशन 1 भी एसोसिएट हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, वहां से पता चल रहा है तीनों एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन पर जाते हैं कि यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए आपके। आप ये देखें 1 4 के ऊपर यूनिकली एसोसिएट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1 4 के अलावा किसी और के ऊपर कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई मैपिंग नहीं है। इसी तरीके से 2 सिर्फ 4 के ऊपर मैप कर रहा है और कोई मैपिंग नहीं है इसकी। इसी तरीके से 3 वो भी 4 के ऊपर मैप कर रहा है, ठीक है। 3 की देखिए किस कहीं और मैपिंग है, लग रहा है कोई 3 की मैपिंग और है, नहीं, 3 जस्ट 4 के ऊपर मैप कर रहा है। इसका मतलब है कि ये भी एक फंक्शन है। बात क्लियर होगी। इसके ऊपर आते हैं, ये देखिए 1 4 के ऊपर मैप हो रहा है, हो गया। 2 4 6 के ऊपर मैप हो रहा है, हो गया। आप देखिए 3 की मैपिंग ही नहीं है। पहली कंडीशन यहाँ होल्ड नहीं कर रही। सारे एलिमेंट सेट ए के एसोसिएट करने चाहिए,
सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट करने चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपको डेफिनेशन की जो दो चीजें थी कि यूनिकनेस और दूसरे एवरी एलिमेंट ऑफ फ्रॉम सेट ए, ये पता चल गया है। अब हमने हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो बनती है हमारे पास फंक्शन, ठीक हो गया। इस तरह ये है फंक्शन, ये फंक्शन बन गया, इसको हम एफ फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ सेट ए क्या है और सेट बी क्या है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। हम इसी को लिखा रहने देते हैं और इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आप ये देखिए, अब आप गौर करें, मैं दो तीन मेजर चीजें आप एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये जो फंक्शन होता है, जैसे नॉर्मल ये इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक हो गया, इस तरीके से रिटर्न करते हैं बाय डेफिनेशन। अब ये जो सेट होता है ये फंक्शन का, ये वाला सेट, ये वाला सेट, सही हो गया। वो सेट जो एसोसिएट हो रहा होता है, वो सेट जो दूसरे सेट के ऊपर मैप हो रहा होता है, ये वाला सेट, ए वाला सेट, ठीक है। जो ये सेट बी के ऊपर मैप हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, वो सेट कहलाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या कहलाता है जी? डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जिस सेट के ऊपर एसोसिएट हो रहा है, जिस सेट के एलिमेंट के ऊपर एसोसिएट हो रहा है, या जिस सेट के एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है, ठीक हो गया, वो कहलाता है हमारे पास, जिस तरह ये होता है कोडमैन, ठीक हो गया। मैं बता देता हूं डोमेन क्या है, कि वो सेट जो एसोसिएट हो रहा होता है, जो सेट मैप कर रहा होता है, ठीक हो गया। ये सेट देखिए इसके ऊपर मैप कर रहा है, इसका मतलब है कि सेट ए क्या है हमारे पास, डोमेन है उस फंक्शन की, और मैप किसके ऊपर कर रही है, सेट बी के ऊपर कर रही है, ठीक हो गया। सेट बी के एलिमेंट के ऊपर मैप कर रही है, तो वो जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं, वो जो सेट बी है वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। यहां तक बात क्लियर होगी, डोमेन और कोडोमेन का पता चल गया। अब आगे आते हैं। अच्छा, अब जिनकी मैपिंग होती है, ठीक है, बी के वो सारे एलिमेंट यानी कोडमैन के वो सारे एलिमेंट जो एसोसिएट हो रहे होते हैं, वो तमाम एलिमेंट का अगर हम सेट बना दें तो वो सेट कहलाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। यहां पर फंक्शन की रेंज क्या होगी, ठीक हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन, इसको आर ऑफ एफ का भी नाम दे देते हैं, ये ठीक हो गया, आर ऑफ एफ का नाम दे दें यहां पर, ठीक हो गया। वो क्या है, ये देखिए, 1 4 के ऊपर मैप कर रहा है, इसका मतलब है 4 बी के एलिमेंट लेंगे ना, कोडमैन के वो एलिमेंट जो जिनके ऊपर मैपिंग हो रही होती है, ठीक है, वो तमाम एलिमेंट कोडमैन के जिनके ऊपर मैपिंग हो रही होती है वो रेंज कर सकते हैं। आप देखिए 8 के ऊपर 6 के ऊपर मैपिंग हो रही है, 6 भी है, देखिए 8 की मैपिंग है, नहीं है जी, यहाँ पर इस फंक्शन में नहीं है, और इस तरीके से 9 के ऊपर मैपिंग है, तो ये जो सेट है हमारे पास रेंज का सेट है। तो 3 वजह चीजें आती हैं, रेंज, डोमेन, कोडमैन और रेंज, ये 3 वजह चीजें आती हैं हमारी इसके अंदर, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वो सेट जो मैप हो रहे होते हैं वो तमाम सेट हमारे पास क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन है और फंक्शन का वो सेट जो मैप हो रहा होता है वो डोमेन है, और जिसके ऊपर मैपिंग हो रही होती है वो हमारे पास कोडमैन है, ठीक हो गया। और कोडमैन के वो एलिमेंट जो एसोसिएट हो रहे होते हैं, या वो एलिमेंट जिनके ऊपर मैपिंग हो रही होती है, वो एलिमेंट हमारे पास, उन एलिमेंट का सेट हमारे पास रेंज का सेट कहलाता है, ठीक हो गया। तो ये एलिमेंट ये सेट ए इसके ऊपर मैप कर रहा है, तो ये सेट ए डोमेन हो गया, और इसके ऊपर मैप कर रहा है, इस सेट के ऊपर मैप कर रहा है, ये कोडमैन हो गया। और इसके वो एलिमेंट जिनकी ऊपर मैपिंग हो रही है, ठीक हो गया, वो एलिमेंट कोडमैन के वो एलिमेंट जिनके ऊपर मैपिंग हो रही है वो रेंज कहलाती है, जिस तरह इसमें 4 6 और 9 था, ठीक हो गया। ये हमारे पास डोमेन, रेंज और इसकी कोडमैन
इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो फंक्शन की रेंज होती है वो कभी भी डोमेन को डोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक हो गया, या तो उसका सबसेट होगी या उसका कोई इक्वल सेट होगी। ठीक हो गया, यानी कि ये इसका या तो प्रॉपर सबसेट हो सकती है या इम्प्रॉपर सबसेट हो सकती है। ठीक हो गया, तो प्रॉपर सबसेट का आपको कॉन्सेप्ट तो होगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का। ठीक हो गया, तो इम्प्रॉपर या तो ये कोड सॉरी रेंज जो है कोड डोमेन का या प्रॉपर सबसेट हो सकती है इम्प्रॉपर। यहाँ देखें, ये यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, 469 क्या इसके अंदर मौजूद नहीं है? 469 सेट बी के अंदर मौजूद है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट है। तो बाद दफा हो सकता है कि आपके पास इसका इम्प्रॉपर सबसेट बन जाए। जिस तरह अगर मैं फर्ज यहाँ से 8 हटा दूं, 8 खत्म कर दूं, अब ये देखें कि ये जो है सेट रेंज का ये कोड डोमेन का जो है जो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। बात करने का मतलब ये है या तो प्रॉपर सबसेट बनाएगी या इम्प्रॉपर सबसेट बनाएगी। ठीक हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, यानी इसके एलिमेंट एक्सीड नहीं कर सकते इसके से। ठीक हो गया, तो ये इसका लाजमी तौर पर सबसेट ही होगी, रेंज लाजमी तौर पर सबसेट होगी। मैं इस तरीके से लिखता हूँ आर ऑफ एफ सबसेट ऑफ मैं लिख देता हूँ कोड में। ठीक हो गया।